नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ बुशा। और सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेल्लारी में पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी पर किसान और स्थानीय लोगों ने रोष जताया है। उन्होंने केंद्र सरकार से बढ़ते पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों को कम करने पर महंगाई दर को नियंत्रित करने की मांग की है। किसानों ने आरोप लगाया है कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 90 रुपए लीटर तक पहुंच गए हैं। इसका असर माल भाड़े पर पड़ने लगा है। महंगाई दर चरम पर आ गई है। रसोई गैस की कीमतों में एक साथ 50 रुपए की वृद्धि करना गरीबों के साथ अन्याय है। में बढ़ते हुए दाम, घटते हुए दाम क्रूड ऑयल में आता है, बढ़ते हुए दाम जो पेट्रोल खरीदने में आता है। आज पूरा माहौल, यानी कि हमारा जो बजट से लेके आम आदमी तक का जो चाल चल रहा है, वो चक्कर चल रहा है, वो तो ईंधन के ऊपर रहा हुआ है। आपको समझ में आना चाहिए कि छोटे लोगों को भी पता है, बड़े लोगों को भी पता है। आज फार्मर क्या कर रहा है, जैसे कि समझिए कि आज तरकारी हम लोग लेके नहीं जाते हैं। फार्मर जैसे सिटी को लेके आता है व्यापार करने के लिए, वो किसी ना किसी एक व्हीकल पे लेगा, जैसे कि ऑटो में लेगा आएगा, टू व्हीलर में लाएगा। ठीक है, उसका पहला जो 1 लीटर डालने से उन्हें 65 रुपए में डाल के लेके आता था। आज 2 लीटर डालना पड़ रहा है उसको लेके आने के लिए, और तरकारी का रेट भी इतना नहीं है कि उसमें नहीं है। हुगली में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में टीएमसी ने केंद्र पर हल्ला बोला। तृणमूल कांग्रेस लगातार बढ़ती कीमतों का विरोध कर रही है। श्रीरामपुर सेबड़ा फूली के नौगा मोड़ पर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया और केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एमसी नेता अरिंदम गोहीन ने कहा है कि कोरोना की वजह से लोगों का रोजगार छिन गया है। अब रोज डीजल, गैस और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। लगता है कि डीजल इंडिया के दौर में अब फिर से लोगों को गैस की जगह चूल्हा विकल्प रखना पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस इसके खिलाफ प्रतिवाद करती रहेगी। আজকে যেভাবে পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছে, যেভাবে গ্যাসের দাম বাড়ছে, তাতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস হতে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা কোনো কিছু নেই বললেই চলে। সেই জায়গায় এইভাবে মূল্যবৃদ্ধি আমরা সাধারণ মানুষের হয়ে আমরা পথে নেমেছি। আজ তৃণমূল কংগ্রেস রাস্তায় নেমেছে, এর প্রতিবাদ চলছে। हुगली के डानकुरी में 9 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करते हुए कृष्णरामपुर तक रैली निकाली गई। कृषि बिल के विरोध और किसानों के आंदोलन के समर्थन समेत कई मांगों को लेकर अब्दुल मन्नान के नेतृत्व में वामपंथी कांग्रेसी संगठन ने यह रैली निकाली। लोगों से 28 फरवरी को ब्रिगेड समावेश को सफल बनाने की अपील की। रैली में शामिल वामपंथी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और टीएमसी पर सांठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली बिल कम करने और कारखानों को खोलने की मांग करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। চাল চুরি করেছে, 100 দিনের কাজের টাকা চুরি করেছে, ঘরের টাকা চুরি করেছে, তোলাবাজি করেছে, কাটমানি করেছে, শিক্ষকদের পদ নিলাম করেছে। যারা পাস করেছে মাদ্রাসা শিক্ষক হবে, স্কুল শিক্ষক হবে, তাদেরকে চাকরি দেয়নি। নিজের ঘরের ছেলেপুলেদেরকে চাকরি দিয়ে দিয়েছে, টাকা নিয়ে চাকরি দেয়নি এমন আছে। মামা ভাগ্নে সাধারণ বেকার যুবক, তার টাকা মেরে দিয়েছে। এটা একটা খেলা নয়। আবার মমতা বলছে এখন খেলা হবে। আর কি খেলা কি বাকি রেখেছেন? पश्चिम बंगाल के हुगली में सोमवार को होने वाली पीएम मोदी की जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इन्हीं तैयारियों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और हुगली सांसद लॉकेट चैटर्जी ने शाहगंज के मैदान का जायजा लिया। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पीएम मोदी की जनसभा हुगली वासियों के लिए खास और अहम है। वहीं डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतों को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है। राज्य सरकार को अपने अपने राज्य में टैक्स में कटौती करनी चाहिए। और साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने
पामेला मामले पर कहा कि ममता सरकार की पुलिस ने उनके हजारों समर्थकों और नेताओं को झूठे केस में फंसाया है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, न्याय जरूर मिलेगा। ये ऐसे क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने सहमति प्रदान की जहां आज के पहले कभी भी सभा नहीं हुई है और उन्होंने सहमति प्रदान की, तो हम सबकी जवाबदारी है कि वह सभा बड़ी सफल हो। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार उत्साह है लोगों में, अभी से ही हजारों की संख्या में लोग मैदान देखने आ रहे हैं और कल मुझे लगता है कि ये मैदान छोटा पड़ेगा, इतना जनता में उत्साह है। हुगली में विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने की पहल को लेकर जम्मू कश्मीर से केंद्रीय बल की 5 कंपनियां डानकुनी पहुंची, जिसका स्वागत प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। वहीं केंद्रीय बल के इन जवानों को जिले के विभिन्न जगहों पर भेजा जाएगा। केंद्रीय बल के जवान संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मार्च करेंगे। केंद्रीय बल लोगों को भयमुक्त होकर मतदान करने की समझाइश देगी। वहीं चुनाव के दौरान अपराधियों पर भी शिकंजा कसेगी। कंपनी इधर उतर है और बाकी चितपुर में, दुर्गापुर, वर्धमान, हर जगह में हमारा जैसे डिप्लॉयड था, सब कंपनी उतरते अभी डानकुनी में पहुंचा है। यहाँ 5 कंपनी उतरेगा। उन लोग के लिए पूरा एडम ड्यूटी, कहाँ इन लोग का रहेगा, कहाँ इन लोग का भोजन बनने का कोई एकोमोडेशन कहाँ रहेगा, पूरा डिप्लॉयड हम लोग का ऊपर से जैसा डायरेक्शन है। बीजेपी के प्रमुख नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र का कनगिरी विधानसभा क्षेत्र में जोरदार स्वागत हुआ। कोप्पल जिले के गंगावती तालुका में कलगुड़ी गांव में विजयेंद्र के रोड शो में 25,000 से ज्यादा लोग, 100 से ज्यादा ट्रैक्टर और सैकड़ों बाइक 25 किलोमीटर की रैली में शामिल हुए। बीजेपी के प्रमुख नेता और विजयेंद्र को नारंगी फल के विशाल हार से स्वागत किया गया। कनकागिरी विधायक बसवराज ददहसु गुरु के नेतृत्व में ये विशाल रोड शो किया गया। कोप्पल के कोराटगी तालुक में ग्राम पंचायत चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में जीत पर बधाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सीएम के पुत्र BY विजयेंद्र, ग्रामीण विकास मंत्री ईश्वरप्पा, मंत्री B श्रीरामुलु को आमंत्रित किया गया। गांव में चर्चा ये भी है कि रैली में शामिल होने के लिए पुरुष और महिलाओं को 200 रुपए देकर लाया गया। ट्रैक्टर को 30,000 रुपए भाड़ा देकर अधिवेशन में शामिल किया गया। वहीं विधायक बसवराज दौड़े पर तालुक पंचायतों और ग्राम पंचायतों अधिकारियों पर दबाव डालकर बीजेपी के अधिवेशन में जाने के लिए लोगों को मजबूर करने का भी आरोप है। बेल्लारी जिले को विभाजित करके अथनी तहसील को एक अलग जिला बनाने की मांग की गई है। इसके लिए अथनी डिस्ट्रिक्ट स्ट्रगल कमेटी और प्रजा ट्रांजिशन फाउंडेशन की ओर से पत्र अभियान में हजारों पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को भेजे गए। पिछले एक सप्ताह से फाउंडेशन के सचिव दीपक बोडले ने ये पत्र अभियान चलाया था। छात्र संघ ने भी राज्य सरकार को पत्र लिखकर नए जिले के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಅಥಣಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಥಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು। ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಜಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 35,000 ಪತ್ರಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ 35,000 ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು, ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು। ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಏನು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಅಥಣಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಲಿಗೆ। कोलार में राज्य मंत्री और शंकर ने किसानों और रेशम उत्पादकों के साथ संवाद किया। इस दौरान किसान नेताओं ने बागवानी फसलों को जायजा सब्सिडी देने की अपील की और इस दौरान किसानों ने उद्योग स्थापित करने की मांग की। संवाद कार्यक्रम के दौरान मंत्री और शंकर ने कहा कि किसानों को आगामी बजट में आम और टमाटर की फसल में हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाएगा। ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳು ಇವತ್ತು
ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಚಿವರು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರು, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ಅವರವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒತ್ತಡ ಅಂತ ತಾವು ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು. दावड़गिरी के जगलूर तालुका के बसाव कोटे गांव में जिला कलेक्टर महंतेश बिजली ने जनता की समस्या जानने के लिए दौरा किया और उनके साथ प्रशासनिक अफसरों की टीम भी गांव पहुंची। मौके पर ही नागरिकों की समस्या सुनकर उनका निराकरण भी किया गया। चिक्काबल्लापुर में जिलाधिकारी और लता ने ग्रामीणों की समस्याओं को जानने के लिए गांव का दौरा किया। जिलाधिकारी ने शिडला घट्टा तालुका के बौगडुर गांव में आयोजित गांव साइकिल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान अलग अलग विभागों के अधिकारी मौजूद थे। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से अलग अलग शिकायतों के आवेदन लिए और समस्याओं का निराकरण किया। इस दौरान उन्होंने कुछ घरों का दौरा भी किया। ಬಹಳನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಆ ಹೋಗ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಲ್ದಾಡ್ತಿದ್ವು ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ. ಈಗ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಿದೆ ಪ್ರೂಫ್? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೈನ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ನಾನು ಬಂದು ಕೇಳೋದು, ಒಂದು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में पत्नी से अवैध संबंध को लेकर पति ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना मायला पनहल्ली गांव में हुई है, जहां पत्नी से अवैध संबंध होने को लेकर पति वेंकटेश ने युवक अर्जुन से विवाद करते हुए चाकू से हमला कर दिया। इसमें अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने आरोपी वेंकटेश को गिरफ्तार करते हुए मामले में जांच शुरू कर दी। कर्नाटक के दावड़गिरी में ट्रक से जोरदार टक्कर के बाद कार में भीषण आग लगी। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और आग लगते ही कार सवारों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम कार में लगी आग पर काबू पाया गया। वहीं हादसे में कुछ लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा NH4 पर विद्यानगर के पास हुआ है। कार सवार लोग बेंगलुरु से हुबली जा रहे थे। दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलथांगड़ी तालुका में एक छात्रा की आत्महत्या करने का मामला सामने आया। जिले के वैनूर कौड दोबेलू की रहने वाली छात्रा शासकीय कॉलेज में प्रथम वर्ष की छात्रा थी। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद से छात्रा उदास रहती थी। उसने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वैनूर पुलिस स्टेशन में इसका मामला दर्ज किया गया। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की राष्ट्रीय संगोष्ठी संपदन में सिल्वर जुबली को लेकर कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के केवीजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक डॉक्टर भारत शेट्टी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस मौके पर विधायक शेट्टी ने कहा कि आयुर्वेदिक उपचार का अपना इतिहास है। आयुर्वेदिक उपचार के कई निष्कर्ष हैं, इसमें एक अच्छा भविष्य है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर केवी चिदानंद, डॉक्टर सुमन डी पन्नेकर, डॉक्टर किरण कुमार समेत कई डॉक्टर मौजूद रहे। ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ನವರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಡಿಕ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನು, ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನುರಿತ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಯುರ್ವೇದದ PhD ಮಾಡಿದಂಥವರು, ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಸಹ ಕಾಲೇಜಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅವರದ್ದು 25 ಇಯರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂದು 2 ದಿನದ ಸೆಮಿನಾರನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿದೆ, ವೆರಿ ಅನ್ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಏಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. कर्नाटक के हुबली में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। यहां बस स्टैंड पर आने जाने वाले यात्रियों को साफ सफाई और कचरे के निपटारे के लिए जागरूक किया जा रहा है। ये स्वच्छता कार्यक्रम कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम के नेतृत्व में चल रहा है। डिविजनल कंट्रोलर एच रमन्ना गौड़ा के निर्देशन में परिवहन निगम के कर्मचारियों ने नए बस स्टेशन की सफाई कर लोगों में जागरूकता फैलाई और इस दौरान बस मंडल नियंत्रक ने लोगों से डस्टबिन में भी कचरा फेंकने की अपील की। ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡ ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಕಸ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ. खबर कर्नाटक से, जहां कोलार में 25 वर्षीय महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों ने महिला की मौत के मामले में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। ये घटना केजीपी ओरिएंट लाइन कोरमंडल अस्पताल की है। वहीं महिला के परिजनों ने अस्पताल के सामने आक्रोश व्यक्त किया है और अस्पताल प्रशासन के विरोध में एक आंदोलन छेड़ दिया है। காலையில் 6:30 மணிக்கு எடுத்தோம். நைட் டாக்டர் யாரும் இருந்தாங்க, அவங்க வந்து செக் பண்ணாங்க, என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டாங்க. இந்த மாதிரி கோல்டு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நாங்கள் சொன்னோம். செக் பண்ணாரு, செஸ்ட் பார்த்தாரு, ஹார்ட் பீட் செக் பண்ணி பார்த்தாரு, கை பிடிச்சி பார்த்தாரு, கண் ஓப்பன் பண்ணாரு. இல்லைப்பா போயிடுச்சு, 1/2 hour மேலே ஆகிக்குது அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கு நாங்கள் சரி 1/2 hour ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நாங்கள்லாம் அங்கே ஐந்து நின்று திரும்பி அவர்கிட்ட போயிட்டு ஃபஸ்ட்டெல்லாம் கேட்டாங்க, உங்கள் காலை என்ன பிடிக்கிறோம் சார், என்ன ஃபர்ஸ்ட் எய்ட்னா பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. இல்லைப்பா ஃபர்ஸ்ட் எய்ட்லாம் இல்லை, 1/2 hour மேலே ஆகிக்குது அப்படின்னு சொன்னார். அது நான் சொன்னேன், இல்லை இது வந்து ஒரு 15 நிமிஷம் தான் ஆகிக்குது, 1/2 hour ஆகல அப்படின்னு. कोलार के इंदूर गांव में अस्पताल के निर्माण के दौरान कंपाउंडर की दीवार एक ही दिन में गिर गई, जिसके चलते गांव के लोगों में आक्रोश है। वहीं नाराज ग्रामीणों ने ठेकेदार को बुलाकर सबक सिखाया है। गांव के लोगों ने ठेकेदार पर घटिया सामग्री का दीवार में लगाने का आरोप लगाया है। ಹೊರಮುಗಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಟಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ. चिकमंगलूर के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के चलते महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, जिससे नाराज महिला के परिजनों ने अस्पताल के सामने हंगामा खड़ा कर दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां मृतका के परिजनों को समझाकर मामला शांत कराया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि इस मामले में संबंधित अधिकारी के साथ बैठक कर एक जांच कमेटी बना दी है। ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಆರೋಪ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದರು. ನಮ್ಮವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಬೈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ DH ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. कर्नाटक के अफजलपुर में करोड़ों की लागत से बन रही टंकी के निर्माण में लापरवाही बरती गई है। अभी से टंकी जर्जर हो रही है। कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति के संयोजक राजू का आरोप है कि निर्माण में धांधली होने के कारण टंकी से बड़ी मात्रा में पानी व्यर्थ बहेगा। इस मामले में कलेक्टर और योजना निदेशक से शिकायत की गई है। ಈ ಟಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೊಂದು ಮಾರುಗಟ್ಟಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ತಾಯಿ ಹೊಡಿಲಾರ್ದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕತ್ತಾರ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಉಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತ ಒಂದು ಇದು ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಷಾದನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. कर्नाटक के कोलार जिले से प्रशासनिक अधिकारियों के डांस का वीडियो सामने आया है। मामला बांगारपेट तहसील के नरी नाका गांव के विलेज
स्टेजिंग प्रोग्राम का है और बांगरपेट के तहसीलदार और अन्य अधिकारियों ने फिल्मी गाने पर डांस किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं समस्याओं को हल करने के लिए नाचने वाले अधिकारियों के खिलाफ जनता में आक्रोश देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के कहर को लेकर हुबली जिला प्रशासन ने चिंता जाहिर करते हुए सतर्क रहने के आदेश दिए। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम विभाग के नियंत्रक एच रामनगौड़ा ने कहा है कि कोरोना को लेकर एहतियाती कदम पर उठाने के लिए सरकार ने आदेश जारी किए हैं। साथ ही हुबली और धारवाड़ के बस स्टैंड पर कोविड का नियंत्रण कक्ष बनाया जाएगा। साथ ही बस स्टैंड पर स्वच्छता को लेकर निर्देश दिए गए हैं। ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ನಮಗೆ ಇವಾಗಲೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ರೀತಿ ಭಯನ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಚಾಲನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। कर्नाटक के रायचूर में हुए सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा नीलौगल क्रॉसिंग के पास हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। पेड़ से टकराने के बाद कार में भीषण आग लगी, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे में मारा गया बुजुर्ग मल्लाता गांव निवासी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। हुबली में एक विवाहित महिला को लेकर 6 महीने से फरार एक टेलर और महिला को हुबली ग्रामीण पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। टेलर के ऊपर अपहरण, बलात्कार और अत्याचार का मामला दर्ज है। वहीं महिला के पति ने पुलिस में इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों का पता लगा लिया है। ತಾಲೂಕದಿಂದ ರೀ ನನ್ನ ಗೋವಾಕ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ। ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಐತಿ, ಮಕ್ಕಳದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ। ಇಷ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಯಾನ ಸರ್। ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ? ಟೇಲರ್ ಇದ್ರಿ ಸರ್, ಟೇಲರ್ ಇದ್ರಿ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಡ್ಯಾನ ಸರ್ ಅವ। ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಭಾಳ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ಯಾನ ಸರ್। ಅವಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು, ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು। कोपर जिले के यलबुर्गा तालुक के हिरी बद्रक्कल गांव में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संवाद कार्यक्रम में कलेक्टर एस विकास किशोर और विभागों के अधिकारी शामिल हुए। ड्राइव द विलेज लाइव प्रोग्राम में कलेक्टर ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, सभी अधिकारी मास्क लगाकर ही क्षेत्र में जनता से मिले। बुलेटिन में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।